ये कह रहा है, यहाँ पर हम लिखे हैं पॉइंट्स, किसी संख्या के अंत में मतलब कि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या डबल जीरो आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है। यानी किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई का जो अंक है, इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आपको देखने को मिल जाए तो आपको यह समझना है कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा आइए, किसी संख्या के अंत में मतलब कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या अकेला जीरो आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। फिर समझिए, किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई का अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो या अकेला जीरो हो तो आपको समझना है कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्न हम लिखते हैं, तब आपको आएगा समझ में। देखिए, आपके दो प्रश्न सामने आया है और दो प्रश्न करने के बाद आप जो है सैकड़ों प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, दो आपके सामने यहाँ प्रश्न आया है और इन प्रश्नों की सहायता से आप पहचानेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जब इन दोनों प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो सैकड़ों प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो उन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ दो प्रश्न हमने लिखा है और दोनों प्रश्नों को हम समझेंगे, इनकी सहायता से और भी प्रश्न आप कर सकते हैं। तो चलिए, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताइए, आपको बताया गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है। किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या डबल जीरो है तो आप उसको कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर नहीं है कह रहा है, इसका मतलब क्या कि 4 ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है और एक ऐसा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप उसको पहचाने कैसे। देखिए, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर देखिए मिल रहा है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है, यानी 5 वाला भी हो रहा है पूर्ण वर्ग संख्या और 6 वाला भी हो रहा है। अब यहाँ देखिए, इसके अंत में क्या है, 1 है, यानी 1 वाला भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो 3 ए बी सी ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ अंत में क्या है, 2 है। तो हमने यहाँ बताया था कि जिसकी इकाई के अंत में 2, 3, 7, 8 या अकेला जीरो हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अर्थात आप क्या कहेंगे, ऑप्शन आपका डी वही संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए एक और हम लेते हैं प्रश्न, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर कह रहा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि 3 आपका ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा और एक ऐसा मिलेगा ऑप्शन कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए, आपको इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का 1 जब यहाँ पर है तो ये आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर क्या है, 5 है, आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, 7 वाला जो है नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी यही संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या किसी का वो वर्ग है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 5 का जो है वर्ग है। अगर हम कहते हैं 49 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर हो गया, 49 हो गया। यानी फिर समझिए, 1, 4, 5, 6, 9 या डबल जीरो जिसके अंत में आ जाएगा
वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है। यदि 2, 3, 7, 8 या अकेला 0 अंत में आएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके सामने आए और उन प्रश्नों को आप सीख सके। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।